उड़ान मुँह कर ले। एक एक बात बहुत सोच समझ के और बड़ी महत्वपूर्ण आपके बीच में आएंगी। मेरे से पहले साथी विनोद ने तमाम बातें आपके बीच में रखी है और साथियों ने भी रखी है। अब सरकार आपका इम्तिहान लेना चाहती है। इतनी बेहूदी सरकार, मेरा भी 40 साल का लंबा तजुर्बा, तमाम संघर्षों के आधार पे मैं कह रहा हूं, आज से हम इस ट्रेड यूनियन में नहीं आए और कोई आज नए जींद में नहीं आए। जब हमने लाल झंडा उठाया 23 मई 1978 को, आप में से कई साथी तो ऐसे होंगे जो उस दिन पैदा भी ना हुए थे। जितनी ये यूनियनें हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है, वन विभाग है, भवन निर्माण है, भट्ठा यूनियन है, चौकीदार सभा है और आपकी यूनियन है, ऐसे नहीं खड़ी हो गई। जिस दिन आपने 10 तारीख से हड़ताल की, हड़ताल में जाने का कोई शौक नहीं है। क्यों जाना पड़ा हड़ताल में? उससे पहले कई तरह के मोर्चे लगे हैं, ब्लॉक से लेके, जिला से लेके, स्टेट से लेके, एरिया वाइज लेके बहुत मोर्चे लगे। 2 बार आपके यूनियन के साथ आपके पंचायत मंत्री से भी बातचीत का मौका मिला। बहुत सारे पॉइंट सामने रखे गए, लेकिन सरकार का रुख क्या है? आज हरियाणा में जितने मंत्री हैं, वो चाहे पंचायत मंत्री है, वो चाहे बिजली मंत्री है, वो चाहे स्वास्थ्य मंत्री है, इन मंत्रियों को खट्टर ने लगा रखा अपना अपना धंधे पे। तनख्वाह लो, पेंशन लो, पस्ते लो, जो चाहिए वो लो और खोरा पे लाके रहो, मुंह ना ठाइयो। जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर मोहर लगाओ। मंत्री की भाषा अलग, खट्टर की भाषा अलग। अब लोकतंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता का कोई भी हिस्सा अपनी जायज मांग को लेके सरकार को नोटिस देता है, ज्ञापन देता है। सरकार का क्या फर्ज है कि उन चीजों के ऊपर बुलाए, बातचीत करे, डिस्कस करे और फिर जो फाइनल निष्कर्ष निकले उसके आधार पे फैसला करे। लेकिन ये ऐसी सरकार है, लोगों से बात नहीं करना चाहती। जैसे राजे महाराजे आदेश दे देते थे, वैसे करो। आज भाई हमारे देश में आजादी के संघर्ष के बाद एक संविधान बना, एक सिस्टम बना, उसको लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। जो पदों पे बैठे, सत्ता पे बैठे, आप अगर उन कायदे कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो जनता भी कोई भेड़ बकरी नहीं है। हमें भी अपनी एकता बढ़ा के संघर्ष का अधिकार है। सरकार
दरी नहीं बिछा रखी है। इसलिए अभी भी वक्त है। अब एक बड़े संघर्ष के बाद करनाल में महर्षि दयानंद, महर्षि वाल्मीकि जयंती आपने बनाई। पूरे हरियाणा का सिपाही कर्मचारी एक पूरी अंगड़ाई के साथ करनाल में पहुंचा। आज तक के सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े। 10 तारीख को जब हड़ताल हुई थी, उसके बाद आपकी एकता बड़ी है, घटी है, या बताओ तुम सारे बताओ मेरे को। ताकत बड़ी है ना। और ये करनाल की रैली ने साबित किया। और उस दबाव में मंत्री ने बातचीत का समय दिया। यह बात कंफर्म हुई। सारे हरियाणा में सफाई कर्मचारी एक आस और उम्मीद के साथ देख रहा था कि 8 तारीख को बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसी सरकार है, भाई न्यू बताओ तुम सारे बाण भाई बैठो, लैट्रीन जाके आगे ने सर क्या करें पाछे में नियम तो कर आगे न सर को, ये इसे मारे पाछे न सर का, और पाछे न सर के तो क्या बनेगी ये समझ के चलो। ये पीछे हट रहे। मेरे बच्चों, कितने चक्कर काट ले, कितने मरोड़ी खा ले, जगह पे तुझे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये बात कहना चाहते। अब एक कितनी बड़ी महापंचायत के अंदर एक कमिटमेंट की लिखित दिया, उसके बाद वो जब पाछे न फिरे, एक धोखाधड़ी की बात करे, तो इस पे आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए मेरे को। एक मुंह लटकाना चाहिए। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि और आक्रोश के साथ, पूरी मजबूती के साथ पंजे ताड़ के खड़े होने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, नारा क्या है? कड़ी सड़ी सरकार को एक धक्का और दो। हमारा अनुभव क्या है? एक बार भट्ठा मजदूरों की बहुत बड़ी हड़ताल चलती, मालिक नेगोशिएशन पर आ गए, समझौता वार्ता चल रही थी, बिल्कुल समझौते पे बात आ रही थी। दो मालिक आए एक मार्केट के, सैदेजी भट्ठा मालिका का प्रधान के कान में बोले, बोला प्रधान जी 2 दिन बाद नोट डाल दो, हम कहानी पे छुआ जाएंगे। भट्ठा मालिका प्रधान बोला जी एक बार हमें टाइम दे दी थोड़ा। उठ के गए, बोला जी हमने 2 दिन का टाइम दे दो। मैं कोई भी 2 दिन नहीं 4 दिन का टाइम ले ले। और हम समझते थे ये आके कान में फूंक मार गए। जब उनके मरोड़ी चढ़ाई, तीसरे दिन मालिक दोबारा नेगोशिएशन पर बैठ के समझौता किया, और हमने कहा ये जितने दिन लगेंगे उनका जुर्माना अलग से लगाया। बता दो बात, ये नियम है। जब कोई नेगोशिएशन आती है, सीआईटी का बुनियादी सिद्धांत क्या है? यूनिटी एंड स्ट्रगल, नेगोशिएशन एंड स्ट्रगल, एकता और संघर्ष, बातचीत और संघर्ष। बातचीत चलनी चाहिए। हम आज भी खुले दिमाग से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत से भाग कौन रहा है? सरकार भाग रही है। बातचीत और संघर्ष
जब तक दावे गोड्डे सरकार नहीं टेक लेगी, चाहे जी कर चाहे मी कर, संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। ये बात समझ लो साथियों। भागने को जगह नहीं है। वे के देखें, सरकार मालिक के देखें, आपके बड़े अधिकारी के देखें। यू सूसिया है, तू टाइट हो जा, तू जुट जा, तू लाग जा, इनमें कड़क पार लाग सके हैं। हमें इस बात से खबरदार रहना है। जब तक बातचीत नहीं हो जाती, फैसला नहीं हो जाता, जब तक यूनियन का अगला निर्णय नहीं आ जाता, हम हड़ताल पे थे, हड़ताल पे है और हड़ताल के ऊपर रहेंगे। साथ ही ये नियम है। आपने कुश्ती में देखिए ना, कुश्ती दूसरा खिलाड़ी आपका सांस तोड़ने की कोशिश करेगा, कैसे सांस टूट जाए। और आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और हौसला लेकर और बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया करें ना, पानी की में और जो भी खुराक लेनी हो लेकर और मजबूती के साथ अपने लंगर पीड़ के लड़ते, जब तक अगले की करनी लाला इतने कदम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। साथियों, ये है सिद्धांत। अभी आपने देखा दुनिया के खेल हो रहे थे, पूरे एशिया के। एक बेटी थी अपने देश की, वो रेस में दौड़ रही थी, 5000 मीटर की रेस थी वहां, 5000 मीटर। आखिरी राउंड में उस बिटिया ने वो जोर मारा और आखिरी 10 सेकंड में तो इतनी स्पीड पकड़ गई कि उसने पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ के भारत की झोली में गोल्ड मेडल लेके आई वो बेटी। मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए साथियों, इस लड़ाई में आपको भी अब जो दौरा रहना है, ऐसी ढेबरी टाइट करो कि गोल्ड मेडल आपकी तरी पे आए, आपकी तरी पे। समझ गए? ये बुनियादी सिद्धांत है, इसको ट्रेडिंग में समझना बहुत जरूरी है। आखिर हम क्या मांग रहे? हम कोई सरकार से कोठी, बिल्डिंग, बंगले या कार, कोई हवाई जहाज नहीं मांग रहे। हम वही चीजें मांग रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी, समान काम समान वेतन, स्थायी काम स्थायी रोजगार, काम पक्का, नौकरी कच्ची नहीं चलेगी। तब तक कम से कम 26,000 पे न्यूनतम वेतन कहां से चले थे? 3500 तक चले थे। ये लाल झंडे की यूनियन ही है जिसने यह लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई लड़ते 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 कहां तक पहुंचे? 15। फासला बचता है, लेकिन कुछ भाई, हरियाणा का मुख्यमंत्री खास तौर से, उन्हें ठीक आवे, आशाओं के मामले में वो बात नहीं करना चाहता था। साथियों, मुख्यमंत्री बात नहीं करना चाहता था। 3 बार नेगोशिएशन में बैठा, 3 पूरी नेगोशिएशन, 3 बार मुख्यमंत्री उठा और 3 बार बैठा। आगे समझ, सरकार खुरका भी करे है, उठ बैठ भी करे है और मटिंडी भी दिखावा है और फिर उल्टी हो जाए तो शाना डॉक्टर क्या करेगा? मास्क के इसके दर्द रुक गए, डॉक्टर ने बुला के उसका 1 सू और लाना पड़ेगा, खुरिया भी आवेंगे और आखिरकार ब्याह भी किया। महासमना में बता दें,
इसलिए यह उठ बैठ तो शुरू हो रही है। यह सरकार तारा इम्तिहान लेना चाहे। ये बताओ इस इम्तिहान में पास होना या फेल होना, बताइए आप लोग। तो पास होना है तो उसे ढाल का मुंह बनाना पड़ेगा। रोंदा सा जावे मरे की खबर लावे। हमें अपने हौसले बुलंद रखने, कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। एक एक गांव में सबको समझाओ ये ठीक है 30 दिन आज हड़ताल को हो गए। इस सरकार की एक बदमाशी भरी चाल है कि किसी भी संघर्ष को लंबा करो, उनको थकाओ, फिर वो किसी बात पाए। इसलिए साथियों, आज यूनियन ने पूरे हरियाणा में ऐलान करके कहा है ये सरकार की तिगड़मबाजी, ये धोखेबाजी, ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, यह है समझ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यो लाल झंडा जिस दिन तुमने ठाया हाथ में, एक बात और बता दो भाई, तुमने कई डाल का माल देखा तरम में, फरोट माल भी देखा है, सरकारी माल भी देखा है, जिसकी ऑन ऑफ की छापी सरकार का हाथ में वो लड़ा करेंगे। वह तो भाई आपने देखा कई बार कुत्ते लाइन में जा करें और अगला कुत्ता का गलना लाग रहा, मजे आ रहे हैं बोला, मजे आ रहे हैं बोला। कितने को मजे आ रहे हैं, उनका कोई बहुत लड़ने का नहीं है। जो भी एक तरफा घोषणा किए वो भी तुम्हारी ताकत के दम पे किए और अगली बात भी तुम्हारे ताकत के दम पे होगी। साथियों, मैं पक्के निश्चय के साथ कह रहा हूं, लाल झंडा जिस दिन ठाया, अपनी यूनियन बनी, आप कहे नो बताओ लाल झंडा खाने के बाद सफाई कर्मचारियों मान सम्मान बढ़ा से कच्चा बता दो। जब मान सम्मान लाल झंडा से बड़ा है, ये तो यूनियन में ठाया साहब ने। आज दिन राजनीति में भी जैसे केरल के अंदर वहां के मजदूरों ने लाल झंडा उठा के इन पूंजीपतियों की सरकार को हटा के मजदूर वर्ग का लाल झंडा वहां की विधानसभा के ऊपर है। साथियों, ये मैं बताना चाहता हूं, जैसे राजनीति में इस बात और समझ लोगे ना, ये बोले कोनी ने कुलदीप और कपूर और संदीप और जो विनोद, जब भट्टा पर यूनियन बनाने गए ना, मेरे पर बात है, एक भट्टे पर मिला था। आज ये पूरे हरियाणा का मजदूर वर्ग का नेता है। ऐसा नहीं कि चुनौतियां ना आई हो। हम एक बात चौटाला को कही थी, चौटाला साहब ने खंडक पहाड़ में नाके लगा दिए, गुंडा टैक्स, लोग उसको दमा टैक्स कहते थे। हमने क्या उनका इकट्ठा किए, बड़ी भारी लड़ाई लड़ी, जनता ने नाके फूंक दिए, गुंडे बचा दिए। चौटाला ने 6 जिला की पुलिस खानक में घेर दी, डाटम में, कानपुर में, बाकनाला में, मास भी गलिया में खड़ी थी, उनका भी पूरा पर मारे लठ बजे पुलिस वाले। हमने पंचायत धरी कुआरी में, कोई सरपंच पंचायत टोटल नहीं तैयार था। यह तो बड़ी अच्छी बात है। चारा आंदोलन में पंचायतों के जो सरपंच है उनकी एसोसिएशन दरना पे भी आई, रैली में भी आई और टोहाना में भी रैली करके कहा हम तेरे साथ। कहा कि नहीं कहा? तुम भी गए थे उस टाइम पे। कोई चौटाला का राज में कोई सरपंच पंचायत कराने तैयार नहीं था। कुआरी में पंचायत हुई, इकट्ठे हुए सारे और ऐलान करा
मारे पर झूठे मुकदमे बना दिए, मेरा FIR में भी नाम नहीं था। डीसी का बातचीत में तो पुलिस था लेगी, CIA में ले गए। मेरा क्या नाम है? मां सतवीर सिंह, पिता का नाम गुलाब सिंह, गांव सोरकी। भाई छोरे तेरी जात के हैं, मां मेरी जात है इंसान। थानेदार बोला इंसान के बच्चे किसे को होया भी होगा? भाई भेड़ बकरी के तो कौन होया, इंसान को या। ये बहस चली थानेदार के साथ से आई है थाने में। आखिरकार एक DSP था, रोहतास ASP था, और बोला मोड़ा खींच के लेने हैं। पानी की होती बढ़ा ली, 5 पुलिस आए, पकड़ के ले गए, हाथ पाछे बांध दिए, पानी में लटका दिए। एक बार नहीं, कम से कम 12 और 13 बार पानी में लटकाए रखा। जब सांस टूटने होते ठाले, बोला बच्चा मेरा इंसान का क्या करूं, जल्लादों से पड़ रहा है। 55 दिन बाद जब बाहर आए, अखबार वाले ने बोले कामड़ साहब क्या कहना है? भाई हम तो पानी में गोता मार के खा के और जेल में जाके 6 किलो तो वजन बढ़ा, पढ़ने किताब मिली और मजबूत हो गए। लेकिन एक बात बता दूं, कह देना चुटाला को कि तेरे को ऐसा गोता मराएंगे, ऐसा गोता मराएंगे, ढोलते पाल नहीं लग रहे। ये बात कही थी हमने। और उसके बाद चुटाला ढोलते बाहर को निकलिया, 4 जेल में पहुंच गया। ये खट्टर साहब समय आ रहा है, या तो सीधा पुजड़ करके बात कर ले, नहीं तो तेरी सरकार को ढोल में ऐसा गोता मराएंगे, ऐसा गोता मराएंगे कि ढोल में रह जाएगी। मैं बता दूंगा आगे समझ। ये लड़ाई का पैगाम सामने है। पक्के उनका नाम लेंदे ठीक है भाई, मंत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने भी। तो हना जिस दिन बात हुई, बोला ताकता लिख तुम्हारा माँ किसका? बोला कुछ भैया कमा किनका? बोला ग्रामीण सफाई कर्मचारी को कौशल रोजगार में दे दो। माँ जोड़ से लिख के देनी है उनके, और तेरी सरकार के नाशा में लाठी साथ चढ़ावाएंगे। याद रखोगे, पक्के करने की बात करो। आगे समझ। मंत्री के बोलो न्यू था क्वेश्चन में बड़ी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह तो केटी में गुट्ठा दे के बढ़वा लाएंगे। तनख्वाह का रोड़ा नहीं है, रोड़ा पक्के करने पे पॉलिसी बनाने का। आगे समझ। और ये हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने पूरे राज्य के मजदूर आंदोलन में, कर्मचारी आंदोलन में एक नया इतिहास लग गया कि पक्का रोजगार की लड़ाई अगर किसी ने बढ़ाई आज के दौर में सफाई कर्मचारी, और बधाई के पात्र है साथियों। खतर तेरप है, मंत्री जी तेरप है। या तो पक्के कर, नहीं करा देख हम तो पक्के होंगे, कोई बात नहीं। और थोड़ी सी खुबात होगी। आगे समझ। अब जब तुमने पक्के नहीं करे तो तेरी सरकार को ऐसा कच्चा करेंगे, ऐसा कच्चा करेंगे, ऊपर चले जाइए, सरकार पक्की को नहीं होता 24 में। आगे समझ। ये है लड़ाई। इसलिए ये लड़ाई एक विनोद की नहीं है, ये लड़ाई सतवीर की नहीं है, ये कपूर की नहीं है, ये ईश्वर की नहीं है। नो बताइए दरी किसकी है भाई? पूरे हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी की न्याय की दरी है या एक गाड़ का धर्म का पल्ला है या? यू नो बता दो, छह यूनियन में छह यूनियन में नहीं है। क्या सबकी लड़ाई नहीं है? आज तो कोई आज अपने हाथ बांध के और लड़ाई का नू देखे तो थप्पड़ हो जाएगी। ठीक से भाई, ठीक से लागे रहो, लागे रहो, लागे रहो। तो के गोबर खास है तो भी चाल, उसमें भी ले चाल।
भी सफाई कर्मचारी की इज्जत और सम्मान की, अपने अधिकार की लड़ाई है साथियों। यह कोई किसी एक व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई नहीं है। आगे समझ, इस ढंग से जुटो। मुझे पक्का भरोसा है 7 ब्लॉक यहां बैठे, अपने अपने ब्लॉक की पूरी लिस्ट बनाओ, एक एक कर्मचारी को यूनियन में लाओ। तनख्वाहों के संकट आते हैं जब लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन